ये इंडिकेटिंग लैम्प का सिंबल है। ये टाइमर T1 है, और ये टाइमर T2। ये टाइमर T1 का एनो पॉइंट है, T1 का एनो पॉइंट, और ये T1 का एनसी पॉइंट है, T12। ठीक है, तो ये टाइमर T2 का एनसी पॉइंट है, T1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑपरेशन समझ लेते हैं। जो हमने से अभी तो सप्लाई हमारी पास नहीं हो रही है, सारी चीजें ऑफ है हमारी। जब सप्लाई पास होती है, ठीक ना, जैसे हमने क्लोज किए थे, सप्लाई पास होना स्टार्ट हो जाती है। T1 में सप्लाई पास हो रही है इस समय, और हमारी लैम्प में सप्लाई पास हो रही है, तो लैम्प जो होता है वो ऑन हो जाता है। सही है, जैसे ही हमने स्विच प्रेस किया उस समय हमारा लैम्प ऑन हो जाता है, और टाइमर T1 ऑन हो जाता है। जब टाइमर T1 ऑन हो जाता है, तो जितना टाइम उसमें सेट है उतने टाइम के बाद जी एनो पॉइंट है, क्लोज हो जाएगा और ये हो जाएगा ओपन। सही ना, ऐसे ही होता है ना टाइमर में, जितना टाइम सेट होता है उसके बाद जो एनो पॉइंट होता है वो क्लोज हो जाता है, एनसी पॉइंट ओपन हो जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, पहले जब हमने स्विच प्रेस किया हमारा लैंप ओपन हुआ, लैंप के साथ साथ टाइमर भी ऑन हुआ। जब टाइमर ऑन होता है तो एनो पॉइंट एनसी में चेंज होता है, एनसी पॉइंट एनो में चेंज हो जाता है। उससे क्या होता है, उससे लैंप वापस से ऑफ हो जाता है। सही ना, इतना समझ में आया। पहले लैंप हमारा ऑन था, टाइमर में सपोज टाइम था 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स के बाद ये हो जाए ऑफ। जब ये ऑफ हुआ तो T2 ऑन हो जाता है। सही ना, एट द सेम टाइम T2 भी ऑन हो रहा है। सपोज T2 में भी सेट था टाइम 20 सेकेंड्स, तो 20 सेकेंड्स के बाद ये हो जाएगा ओपन। ऐसे हो रहा है ना, 20 सेकेंड के बाद ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ओपन होता है सप्लाई यहाँ से ब्रेक हो जाती है। सप्लाई जैसे ब्रेक होती है, टाइमर दोनों टाइमर वापस से अपने रीसेट हो जाते हैं, ओल्ड पोजीशन में पहुंच जाते हैं। ये हो जाएगा क्लोज, हो जाएगा ओपन। अब टोटल T2 ऑफ हो जाए तो ये भी क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो लैंप है वापस से ऑन हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है, लैंप जो है वो कंटिन्यूसली ऑन ऑफ होता रहता है यहाँ पे। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से पूछेंगे, फिर से बता रहा हूँ। टाइमर T1 और T2 किस तरह से ऑन हो रहे हैं, ऑन ऑफ हो रहे हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा है ना? रिपीट कर दूं इसे? देखिए, स्टार्टिंग में जब सप्लाई पास नहीं हो रही है तो टाइमर T1 भी ऑफ है, T2 भी ऑफ है। जब T1 ऑफ है तो T1 का जो एनो पॉइंट है वो ओपन है यहाँ पे, और जो एनसी पॉइंट है वो क्लोज है। और T2 का हमने एनसी पॉइंट जो है वो भी क्लोज है। सही है, सबसे पहले हमने इस स्विच को प्रेस कर दिया और हमारी सप्लाई पास हो रही है टाइमर में और लैंप में। तो जब लैंप में सप्लाई पास हो रही है तो लैंप ऑन हो जाएगा इस पोजीशन पे। लैंप हमारा अभी ऑन है और टाइमर T1 भी ऑन है। ठीक है, टाइमर T1 में हमने टाइम सेट कर दिया 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड्स के बाद ये हो जाता है क्लोज और ये हो जाता है ओपन। सही है, मतलब जो हमने स्विच प्रेस किया तो 20 सेकेंड्स हमारा लैंप जो होता है वो ऑन रहता है, फिर हमारा हो जाए लैंप ऑफ। अभी अभी 20 सेकेंड्स हुए हैं और लैंप अभी हमारा हो जाए ऑफ, और टाइमर T2 हो जाए ऑन। इस समय T2 में सप्लाई पास हो रही है तो T2 हो जाए ऑन। तो जब T2 ऑन हो गया, सपोज T2 में मैंने सेट कर दिया, T2 में भी 20 सेकेंड्स मैंने सेट कर दिया, तो 20 सेकेंड्स के बाद क्या होता है, जब वो 20 सेकेंड्स पूरे हो जाते हैं
तो टाइमर T2 का जो एनसी पॉइंट होता है ये हो जाता है ओपन। सही है। जब ये ओपन हो जाता है तो सप्लाई यहाँ से बेहतर हो जाती है। अब सप्लाई नीचे पास नहीं हो रही है। जब सप्लाई पास नहीं हो रही है तो T1 और T2 दोनों ऑफ हो जाते हैं और लैम्प तो ऑफ है ही पहले से, तो ये भी क्लोज हो जाता है। जब ऑफ हो जाता है इसका मतलब क्या है, ये टाइमर जो होते हैं वो ऑफ हो गया तो ये ओपन हो जाता है। क्योंकि टाइमर T2 भी ऑफ हो रहा है तो ये वापस से क्लोज हो जाता है। जब ये क्लोज हो गया तो सप्लाई फिर से पास हो रही है, लैंप हमारा दोबारा से ऑन हो गया। सही है। मतलब पहले जो है T1 ऑन हुआ, T1 जब ऑन होता है तो 20 सेकंड हमारा लैंप ऑन रहता है। फिर उसके बाद T1 उसके बाद जो होता है लैंप हमारा ऑफ हो जाता है। फिर जब T2 हमारा ऑन होता है तो लैंप ऑफ होता है। जब T2 से 20 सेकंड पूरे हो जाते हैं तो T21 ओपन हो जाता है और सप्लाई दोनों में से पास होना बेस बन जाती है और जो ऑपरेशन होता है वो दोबारा से रिपीट हो जाता है। समझ में आया? समझ में आया या अभी भी डाउट है? अब देखिए यहाँ पे एक ही लैंप यूज किया है मैंने, कंटिन्यूअसली वो ऑन ऑफ हो रहा है। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे एक लैंप और जोड़ दूं, T2 से पैरेलल में मैंने एक लैंप जोड़ दिया, स्टार्टिंग में मेरा स्विच जो है वो ओपन है। सही। अब जब मैंने क्लोज किया यहाँ पे, स्विच मैंने कर दिया क्लोज। अब मुझे बताइए कौन सा वाला लैंप यहाँ पे ऑन हो रहा है? ये लैंप 1 है और ये लैंप 2 है। जब मैंने स्विच प्रेस किया तो लैंप 1 ऑन हो रहा है या लैंप 2 ऑन हो रहा है? ऑन हो रहा है। इस समय लैंप 1 ऑन है या लैंप 2 ऑन अभी है? तो सर लैंप 1 ऑन होगी। लैंप 1 ऑन है। ल- लैंप 1 के साथ में टाइमर 1 ऑन हो रहा है या टाइमर 2 ऑन हो रहा है? दोनों टाइमर में से कौन सा टाइमर ऑन हो रहा है? टाइमर फिर से बताइए। सर टाइमर 1 ऑन होगा सर, लैंप 1 जलेगी सर ऐसे टाइम पे सर। जब मैंने स्विच प्रेस किया तो टाइमर 1 ऑन हो रहा है और लैंप 1 मेरा जल रहा है। इस समय लैंप 1 ऑन है। सही है। तो स्टार्टिंग में लैंप 1 इज ऑन एंड टाइमर 1 इज ऑन। सही है। अब देखिए सपोज टाइमर T1 में मैंने टाइम सेट किया हुआ 20 सेकंड्स, तो 20 सेकंड से बाद क्या हो रहा? ये हो रहा क्लोज, ये हो रहा ओपन। अभी मेरा कौन सा लैंप ऑन है कौन सा लैंप ऑफ है? सर लैंप तो अभी जो है लैंप 2 इज ऑन एंड लैंप 1 इज ऑफ। एट द सेम टाइम टाइमर T1 भी टाइमर T2 भी ऑन है। ठीक। जब टाइमर T2 ऑन हो रहा है, सपोज टाइमर T2 में भी मैंने सेट हो दिया 20 सेकंड्स, तो 20 सेकंड से बाद ये टाइमर T2 का एनो है, ये हो जाएगा ओपन। तो जैसे ही ओपन हो रहा है अब सप्लाई यहाँ से बेर हो रही, सप्लाई यहाँ से बेर हो रही मतलब जो दोनों टाइमर हैं वो भी ऑफ हो जाएंगे और दोनों लैम्प भी ऑफ हो जाएंगे। जब दोनों टाइमर ऑफ होने वाला क्या होता है, जो जब टाइमर पे सप्लाई ऑफ हो जाती है तो उससे जो पॉइंट्स होते हैं वो फिर से रीसेट हो जाते हैं। रीसेट मतलब जो ओपन पॉइंट होता है वापस से ओपन हो जाता है
तो क्लोज पॉइंट होता है वापस से क्लोज हो जाता है, सही है। अच्छा, और टाइमर T2 पे भी सप्लाई पास नहीं हो रही है, तो टाइमर T2 भी वापस से रीसेट हो जाएगा। तो इस समय जो लैम्प 1 हो रहा वो हो जाएगा दोबारा से ऑन। समझ में आ रहा है? फिर से क्या हुआ, लैम्प 1 ऑन हो गया, लैम्प 1 इज ऑन एंड लैम्प 2 इज ऑफ एंड सर टाइमर T1 is on। जब सर लैम्प 2 ऑन हो रहा है, हम्म। तो सर उस कंडीशन में सर टाइमर T1 और T2 दोनों ऑन होंगे ना? हाँ, T1 और T2 दोनों ऑन है। ये टाइमर T1 हमारा पहले से ऑन है, सही ना, ये समझ में आ रही? टाइमर T1 हमारा पहले से ऑन है, जिसकी वजह से हमारा ये NC है और ये NO है, सही ना। इस समय भी हमारा T1 हमारा ऑन ही है, और जो कनेक्शन है पहले से चेंज हो रहे हैं उससे, वो NO हमारा NC में चेंज हो रहा है, NC NO में चेंज हो रहा है। यस। टाइमर तब ऑफ होता है जब टाइमर के ऊपर से हम्म, सप्लाई हटती है, सही? इस समय हमारा T1 भी ऑन है। सर समझ में आई? यहाँ पे 2 लैंप है कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ हो रहे हैं, पहले लैंप 1 ऑन हो रहा है, फिर लैंप 2 ऑफ हो रहा है। समझ में आई? इसमें कोई डाउट है अभी? सर हम्म? लेकिन सर 3 बल्ब लगाना होगा तो, क्या चीज फिर अगर से सर 3 बल्ब लगाना होगा तब हाँ क्या हाँ, करेंगे सर? तो यहाँ पे एक टाइमर सर और अगर यूज तीन होगा। बल्ब लगाना तो होगा सर, एक जैसे बारी टाइमर, बारी सर एक पहले। टाइमर हमें और लेना पड़ेगा यहाँ पे, टाइमर T3, वो मैं बना दे रहा हूँ अभी, इतना समझ में आया? जितने बल्ब चाहे आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो यहाँ पे, वो मैं बता रहा हूँ कैसे होगा अभी। इसमें कोई डाउट तो नहीं है इस वाले में? सर सही है। सर क्लास कितने बजे तक चलेगी? 7 up to 7। सपोज आपने 3 लैंप ऐड कर दिए यहाँ पे, तो क्या करोगे? पहले मैं इसे रीसेट कर दूं फिर से। ये वाला NC पॉइंट है, ये NO पॉइंट है, और ये ओपन है। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया था, टाइमर T1 का NO पॉइंट लिया था, NC पॉइंट में हमने दिया था लैंप, और NO पॉइंट में हमने दूसरा टाइमर यूज किया था। सेम हम रहेंगे यहाँ पे। NC पे हमने जोड़ दिया लैंप, और NO पॉइंट पे हमने एक और टाइमर जोड़ दिया।
पैरेलल में हमने ले लिया एक लैंप, ये टाइमर T2 का एनो पॉइंट है, T21 और T2 का NC पॉइंट है ये T22, और ये जो NC पॉइंट है ये टाइमर T3 का। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्विच हमने प्रेस किया, सप्लाई T1 में पास हो रही है और लैम्प 1 में पास हो रही है, सही। यहाँ पे सप्लाई पास नहीं हो रही, ये वाला जो पूरा सर्किट है इसमें अभी सप्लाई पास नहीं हो रही है, सही ना। तो ये वाले जो लैंप है दोनों ये ऑफ है, अभी इस समय पर हमारा लैंप 1 ऑन है, सही है ना। टाइमर T1 में मैंने सेट कर दिया 20 सेकेंड्स। अब 20 सेकेंड्स से बाद ये हो जाता है ओपन, जिससे मेरा लैंप 1 ऑफ हो जाता है, ये हो जाता है क्लोज। जैसे ये क्लोज होता है टाइमर T2 में सप्लाई आ रही है और लैंप में सप्लाई पास हो रही है, तो अब मेरा ऑन है लैंप 2, सही ना। सप्लाई यहाँ पे पास नहीं हो रही है, तो ये वाला सर्किट इस समय ओपन है मेरा, इस समय ये वाला सर्किट बीच वाला सर्किट चल रहा है मेरा, तो लैंप 2 ऑन है इस समय। सपोज T2 में भी सेट है मेरा 20 सेकेंड्स, तो 20 सेकेंड्स के बाद ये हो जाता है क्लोज, और ये हो जाता है ओपन, तो लैंप 2 हो जाता है ऑफ और लैंप 3 हो जाता है ऑन, और टाइमर T3 ऑन हो जाता है। जब T3 ऑन हो जाता है, T3 में मैंने सेट कर दिया 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स के बाद ये हो जाता है ओपन वापस से। जब ये ओपन हो जाता है सारे लैंप ऑफ हो जाते हैं और ये जितने भी टाइमर है वो रीसेट हो जाते हैं, जो NC था वो NC हो जाता है, जो N होता है वो वापस से N हो जाता है। इससे मेरा लैंप 1 जो होता है वो दोबारा से ऑन हो जाता है, लैंप 1 ऑन हो जाता है, टाइमर T1 ऑन हो जाता है, मतलब जो ऑपरेशन है वो दोबारा से रिपीट हो जाता है, सही ना। अब आप लोग जितने भी लैंप यहाँ पे बढ़ाने उतने लैंप आप बढ़ाओगे, इससे पैरेलल में आप एनो पॉइंट लोगे, उसमें NC पॉइंट में जोड़ोगे आप लैंप, एनो पॉइंट में जोड़ोगे आप टाइमर, उस टाइमर का NC आप जोड़े यहाँ पे, तो उतने आप सीरीज में आप उतने लैंप यहाँ पे जोड़ सकते हो सीरियल वाइज। समझ में आया? इसमें कुछ पूछना है? सर जितनी लैम्प बढ़ाएंगे उतना टाइमर बढ़ाना पड़ेगा ना? उतने टाइमर आपको बढ़ाने पड़ेंगे, उतने आपको टाइमर बढ़ाना है। टाइमर से एनओ में देना है, NC में देना है लैंप, एनओ में देना है अगला टाइमर, और जो लास्ट टाइमर है वो लास्ट टाइमर का NC आपको यहाँ पे दे देना है, सही है, जिससे आपका ऑपरेशन वापस से रिपीट हो जाए। यस सर। अब यहाँ पे देखिए 3 लैंप यूज हो रहे हैं ना, आप यहाँ पे 4 लैंप, एक लैंप और ऐड करना और मुझे व्हाट्सएप करना, सही है। ओके सर। टोटल आप 4 लैंप के थ्रू आप ये बनाना और मुझे व्हाट्सएप करना। ये 2 आपके असाइनमेंट ठीक मैंने है दे सर। दिए, ये तो आपको फॉरवर्ड डायग्राम बनाना है और ये आपने ये बनाना है। सर। हाँ ठीक है, तो मैं अभी अटेंडेंस ले लेता हूँ, आप लोग अभी लीव मत लेना। चैप्टर 1 का मैंने पूरा PDF आपको भेजा हुआ है, आप उससे पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। चैप्टर 1 आपका पूरा हो जाए, चैप्टर 1 में कोई डाउट हो आप इसे अच्छे से पढ़ना, नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना, उससे बाद ही हम चैप्टर 2 पे पढ़ेंगे आगे। कोई चीज समझ में ना आई हो तो वो हम दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, सही है। सर में क्वेश्चन आता है सर, वो भेज दीजिएगा। क्या भेजूं? सर जो फर्स्ट चैप्टर है, सर जो फर्स्ट चैप्टर है सर, इसमें जो लास्ट पेज में होता है क्वेश्चन, चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन होता है सर, वो आप शायद भेजे नहीं या फिर छूट गया है सर, वो भेज दीजिएगा। अच्छा अच्छा, चलो भेज दूंगा मैं। चैप्टर 1 के जो यस सर, क्वेश्चंस होते हैं लास्ट में, यस सर, जो बुक में रहते हैं। चलो ठीक है, भेज दूंगा मैं। यस सर। अटेंडेंस ले ली मैंने, आप लोग लीव कर सकते हो, ठीक है।
थैंक यू सर। थैंक यू सर।